हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश मोइंटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं लोकोक्तियाँ और मुहावरों के विषय में कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे और उनसे संबंधित क्वेश्चंस। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे लगभग 50 क्वेश्चंस और कुछ लोकोक्तियाँ और कुछ मुहावरे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुहावरा। मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण ना करके कोई विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता हो, वह क्या कहलाता है? वह मुहावरा कहलाता है। और दोस्तों, जो लोकोक्ति होती है वो लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति यह वास्तव में एक तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद या वाक्य या जनश्रुति और भी अन्य नामों से इसे जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों इनमें अंतर। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है यह हम देख लेते हैं दोस्तों। ये मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि होश उड़ जाना एक मुहावरा है और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये एक लोकोक्ति है। दोस्तों, ये मुहावरे और लोकोक्ति हो गई, ये हमने अंतर भी इसमें आपको बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों इसमें हम कि मुहावरा और लोकोक्ति में एक सिंपल सी पहचान क्या होती है जो हम आसानी से पहचान सकते हैं। परंतु ये जो विधि है ये सभी मुहावरों में प्रयुक्त नहीं की जा सकती, कुछ मुहावरों को छोड़कर। जैसे दोस्तों, मुहावरों की पहचान अधिकतर इस तरह से की जा सकती है जैसे कि लगभग अधिकतर मुहावरों के अंत में ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ना शब्द का प्रयोग अधिकतर मुहावरों में किया जाता है और इस ना शब्द के अंत में लगे होने से ही हमें ये पहचान पड़ जाती है कि हाँ ये मुहावरा है, और जिसमें ना नहीं होता है वह हमारी लोकोक्ति है। परंतु ऐसा सभी वाक्य या सभी शब्दों में नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ लोकोक्तियाँ और मुहावरे दोनों। जैसे कि दोस्तों, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंडे से ना, घर पर बेकार बैठना। जूतम पैगार, लड़ाई झगड़ा होना। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। पौ बारह होना, तो पौ बारह होना का मतलब होता है अधिक लाभ होना। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना, घुटने टेकना का अर्थ होता है हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नी हकीम खतराए जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। सीधे मुंह बात ना करना, सीधे मुंह बात ना करना, नाराजगी प्रकट करना। तीर मारना, बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना, अधिक परेशान करना। कोई तिरघाट तो कोई बीरघाट, तालमेल ना होना, कोई इधर जाना कोई उधर जाना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा या एक ही सहारा। राम नाम जपना, पराया माल अपना, यानी कि धोखे से धन जमा करना। और नीम हकीम खतराए जान, ये अभी हम बता चुके हैं दोस्तों, अल्प विद्या भयंकर। और दोस्तों, आगे हम देखते हैं लगभग 50 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में बनते हैं जिनमें हिंदी का पोर्शंस आता है। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए इन पंक्तियों में। तो इन पंक्तियों में सही अर्थ होगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाना, यानी जिस काम के लिए आए थे वह काम छोड़कर किसी अन्य काम को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में गड़ना। आंख में गड़ना का मुहावरा का अर्थ हम दोस्तों देख सकते हैं इसमें
कि इसमें हम दो ऑप्शंस राइट टिक करेंगे दोस्तों। मन में खटकना भी वही होता है, यानी कि किसी वस्तु को चाहने की इच्छा, मन में खटकना, और वस्तु को पाने का उत्कर्षता, यानी कि ऑप्शंस नंबर डी भी इसमें राइट होगा और ऑप्शंस नंबर बी भी राइट होगा। अधिकतर एग्जाम जो होंगे दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाएं, इन दोनों में से एक ही ऑप्शंस आपको परीक्षा में मिलेगा देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सिर से पानी गुजर जाना यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे सेना। दोस्तों अभी ये हमने अभी पीछे पढ़ाया है जस्ट। अंडे सेना का अर्थ होता है घर पर बेकार बैठना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतम पैगार। जूतम पैगार मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा दोस्तों? लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जूतम पैगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेला चना भार नहीं फोड़ता। दोस्तों इसका क्या अर्थ होगा? अकेला चना भार नहीं फोड़ता, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। अधिक व्यक्तियों के मुकाबले में अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौवारा होना। पौवारा का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिक लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अधिक लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो जिस पर बीतती है वही जानता है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिस पर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने टेकना। घुटने टेकना का अर्थ होता है हार मान लेना या हार मान जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का अर्थ होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के अंधे नाम नैन सुख, यानी कि गुणों के विपरीत नाम होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना होता है निर्लज होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य में होती है। तो ये बताएं दोस्तों कि ये बात सच है या असत्य है, तो सही है या गलत है। ये तो इसमें दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य में होता है और दोस्तों लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य में होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है, यानी कि निर्मम जो अर्थ है वो किस ऑप्शन में समाहित है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों ये समाहित है ऑप्शन नंबर बी में, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी ममता ना हो वह व्यक्ति निर्मम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, समय के अनुसार काम करना चाहिए। तो समय के अनुसार काम करना चाहिए, इसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन से होंगे दोस्तों? तो इसके लिए प्रयुक्त शब्द होंगे ऑप्शन नंबर ए, जैसी वह बयार पीट तब तैसी दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चंस इसमें लाए हैं वो प्रत्येक परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो हमने बिना किसी परीक्षा में आए हुए रखा हो। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने परीक्षा में आए हुए रखे हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। तो वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का क्या अर्थ होता है?
तो दांत गड़ा दिए का अर्थ होता है कि दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर थूकना। तो वही चांद पर थूकना तो बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप असंभव काम है, तो असंभव काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, असंभव कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। तो इसमें जो वाक्य, ये जो शब्द दिए हैं बुरी तरह पछताओगे, इन शब्दों का क्या अर्थ बनता है या कौन सा मुहावरा इनमें प्रयुक्त किया जा सकता है, तो वह बताएं। तो यह है दोस्तों 4 ऑप्शंस इसमें दिए हैं, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 आंसू रोओगे। यदि बेटा नहीं पढ़ोगे तो 8 आंसू रोओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। दोस्तों ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इसमें आपको अनेक प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं और उनके जो वाक्य होंगे या जो ऑप्शंस होंगे वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। हमने कोशिश की है कि 1-2 क्वेश्चंस इसमें इस प्रकार के रखें। ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? असंभव कार्य करना, यानी कि असंभव कार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, असंभव कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत रहना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध में शहीद होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खेत रहने का मुहावरा होता है युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो कलई खुलना का मतलब होता है कि भेद खुल जाना, ठीक है, भेद खुल जाना यानी भेद प्रकट होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी एक ही सहारा या एकमात्र सहारा हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोकोक्ति चुनिए। दोस्तों निम्न में से लोकोक्ति चुनिए, तो लोकोक्ति इसमें कौन सी होगी दोस्तों? अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, या तूती बोलना। तो दोस्तों इसमें जो लोकोक्ति होगी वो ऑप्शन नंबर सी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9-2-11 होना। 9-2-11 का होना का मतलब होता है कि भाग जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चिकना घड़ा होना। तो चिकना घड़ा होना का अर्थ है दोस्तों निर्लज होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ होता है अनुभव होना, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद झूठ, यानी कि बिल्कुल झूठ या पूर्णतः झूठ, उसमें कुछ भी सत्य नहीं, पूर्णतः झूठ, सफ़ेद झूठ कहते हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर होना है अमिट होना, यानी कि जो ना मिटे, वह होता है ऑप्शन नंबर सी अमिट होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डोरे डालना। डोरे डालना का अर्थ होता है प्रेम में फंसाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगली पर नाचना, यानी कि उंगली पर नाचना का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार चलाना या किसी की इच्छा अनुसार चलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, किसी की इच्छा अनुसार चलना। हाथ का मैल। हाथ का मैल का अर्थ है दोस्तों तुच्छ वस्तु होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डींग हाँकना। डींग हाँकना का अर्थ होता है सेकी बघारना। सेकी बघारना में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेकी बघारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाथ जगन्नाथ। इस वाक्य का सही अर्थ होगा दोस्तों अपने काम से काम करना ही उपयुक्त होता है। अपने हाथ से ही, यानी कि अपना काम अपने आप, यानी कि स्वयं करना ही उचित होता है या उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो।
में के लिए एक प्रयुक्त उपयुक्त कौन सा होगा? कौन सा उपयुक्त प्रयुक्त होगा? इसके लिए प्रयुक्त होगा एक ही थैले के चट्टे बट्टे, यानी कि सब एक जैसे होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीगी बिल्ली होना। तो भीगी बिल्ली होना का अर्थ है डर जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुहावरा नहीं है? दोस्तों मैंने मुहावरे और लोकोक्ति की कुछ एक छोटी सी पहचान बताई थी जो सभी लोकोक्ति और मुहावरे पर लागू नहीं होती है। उसी का एक उदाहरण ये है दोस्तों, हमें इसमें ये पहचान करनी होगी कि इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है। तो हम इसमें चारों ऑप्शंस पढ़ने होंगे तभी हमें इसमें पता लग पाएगा। जैसे कि लाल पीला होना बिल्कुल मुहावरा होता है, सब्ज बाग दिखाना बिल्कुल मुहावरा होता है, हरा ही हरा सूझना बिल्कुल मुहावरा होता है, परंतु पीला मुंह करना यह कोई मुहावरा नहीं होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा उसमें यह होगा ऑप्शन नंबर सी, यह हमारा मुहावरा नहीं है। और दोस्तों मुहावरे की मैंने एक पहचान और बताई थी कि उसके अंत में ना किया जाता है। वह मुहावरा होता है जिसके शब्द में ना का प्रयोग आता है, परंतु मैंने इसके साथ में ये भी बताया था कि ये सभी में प्रयोग नहीं होता है, जिसमें आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। दोस्तों इस वाक्य इस ऑप्शंस में भी ना का प्रयोग है, परंतु यह मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले मुर्दे उखाड़ना। गले मुर्दे उखाड़ना का मतलब होता है कि पुरानी बातों को दोहराना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, पुरानी बातों को दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा होना सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, मगर नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि सुनी बात पर विश्वास करना या सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लोकोक्ति कौन है? ठीक है दोस्तों, इसमें से पहचाने कि इनमें से कौन सी लोकोक्ति है, और यह वह विधि से पहचाना जा सकता है जो विधि मैंने आपको बताई है, यानी कि जिसके अंत में ना लगा है। जिसके अंत में ना लगा है वह तो मुहावरा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंत में ना लगा है ये मुहावरा है, इसके अंत में ना लगा है ये मुहावरा है, इसके अंत में ना लगा है ये मुहावरा है। तो एक ऑप्शन पता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसमें ना नहीं है एंड में, तो ये मुहावरा नहीं है। तो सीधा सा पहचान हो गई हमें कि यह एक लोकोक्ति है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इस वीडियो में दोबारा आया है, और दोबारा में इसके जो ऑप्शंस हैं उसके जो शब्द हैं वो थोड़े बदल गए हैं, इसलिए ये हमने दोबारा इसमें रखा है। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों? काम में आलस्य करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, काम में आलस्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होता है कि ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है कि स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, जहां न्याय ना किया जाता हो, अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आग में घी डालना। आग में घी डालना का अर्थ होता है किसी के क्रोध को और भड़का देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़े समय पर काम आना, यानी कि मुसीबत में किसी का सहायक होना, मुसीबत में किसी की मदद करना, आड़े समय काम आना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमान बेचना। ईमान बेचना का अर्थ होता है कि अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ का उल्लू। काठ का उल्लू का अर्थ क्या होता है? काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख, जिसे हम मूर्ख कहते हैं वह मूर्ख, ये मूर्ख होता है काठ का उल्लू, यानी कि मूर्ख की जगह हम काठ के उल्लू का भी प्रयोग करते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है दोस्तों द्रौपदी का चीर, यानी कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है
कि कभी समाप्त ना होना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कभी समाप्त ना होना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं दोस्तों। और दोस्तों यदि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।